नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में जिस लाल डायरी का जिक्र बार बार हो रहा है, आखिर उस लाल डायरी में क्या कुछ है? आखिर ऐसा क्या छिपा है लाल डायरी में जिससे अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में आ गई है? कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मच गया है। बताया तो जा रहा है कि उस लाल डायरी में कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे छिपे हैं। 500 करोड़ की डील का पूरा लेखा जोखा है और इस लाल डायरी पर पीएम मोदी ने भी करारा हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पे थे, जहां से उन्होंने लाल डायरी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस लाल डायरी में कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं। इसी के साथ और काफी कुछ पीएम मोदी ने इस लाल डायरी को लेकर खुलासा किया, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ऐसा क्या है इस लाल डायरी में जिससे कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई है? देखिए, इस लाल डायरी के अंदर डायनामाइट है। ऐसा डायनामाइट जिससे कांग्रेस पार्टी का जो महल है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा खिलौना मिल गया है ये लाल डायरी कि जिसको खेल खेल करके राजस्थान में जो आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उसमें इसे खूब भुनाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी जवाब देने लायक तक नहीं बचेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लाल डायरी जो हासिल की गई ये कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री के घर से बरामद हुआ। इसे किसने बरामद किया, कौन निकाला इस लाल डायरी को? तो वो कांग्रेस का मंत्री ही निकाला। ये मंत्री महोदय को अभी हाल में महिला सुरक्षा के ऊपर इसने असेंबली के अंदर सवाल खड़े किए तो उसको इस मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी की पार्टी ने पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम आउट ऑफ लाइन जाकर के क्यों बकवास कर रहे हो, पार्टी का भेद क्यों खोल रहे हो। वो सामने आते हैं और वो कहानी बताते हैं, उस कहानी पे तो मैं आऊंगा बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से आज सीकर की जनता को और वहां पूरे शेखावटी इलाके के जनता को उन्होंने जो संबोधन किया उससे एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए मणिपुर का मुद्दा तो उठाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बकायदा फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से आप कांग्रेस पार्टी को कोई मोहलत दे कि वो आपके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। अब हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसमें तमाम लोगों के राज छिपे हुए हैं। सारा 500 करोड़ रुपए का लेखा जोखा दिया हुआ है। क्या है लेखा जोखा? लेखा जोखा इसमें, और ये कोई आरोप कोई विपक्षी नहीं लगा रहा, कोई और पत्रकार नहीं लगा रहा, कोई स्टिंग ऑपरेशन में या कोई आरोप भर नहीं है। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री के द्वारा खुलासा किया गया है कि 500 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से आए। कब कब आए, किसने किसने दिए, कौन कौन वो शख्स है और किस कारण से दिए। 500 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। और ये भी आप समझिए कि ये रकम 2019 में प्राप्त की गई डायरी में लिखा हुआ है। मतलब मुश्किल से कांग्रेस पार्टी की सरकार के 1 साल हुए थे और 500 करोड़ रुपए का गबन ऑलरेडी हो चुका था। और ये तो सिर्फ एक लाल डायरी है, पता नहीं अब कोई काली डायरी होगी, पीली डायरी होगी, हरी डायरी होगी। ये तो एक ही डायरी निकला है। अब पता नहीं कितने कितने डायरी। राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे हैं, जिन्होंने ये पूरा आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि मुझसे मेरी लाल डायरी जो है वो संसद में छीन ली। देखिए, ये गुड़ा साहब जो हैं बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अकेली डायरी नहीं है, 2-2 डायरी है। और राजेंद्र गुड़ा साहब को तो बकायदा इनाम दिया गया। ये बीएसपी से कांग्रेस पार्टी में आए और गहलोत साहब मुख्यमंत्री के काफी करीबी थे। और जब इनकी एक साथी के यहाँ ईडी और आईटी की रेड पड़ी तो बकायदा मुख्यमंत्री जी ने फोन करके राजेंद्र गुड़ा को कहा कि बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, तुमको अब जाकर के किसी प्रकार से ये आईटी और ईडी वाले के हाथ से वो लाल डायरी को छीन के लेकर के आना है, अन्यथा अगर ये डायरी सरेआम पब्लिक में आ गई तो कोई नहीं बचेगा। अब राजेंद्र गुड़ा बता रहे हैं कि वो
9वीं मंजिल पे रेड चल रहा है। मंत्री जी वहां हीमैन बन करके वहां पहुंचते हैं और बड़ी चालाकी से उस डायरी को अपने कब्जे में करके वो लेकर के आ जाते हैं। और जब वो डायरी लेकर के आ जाते हैं तो गहलोत साहब फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई लाल डायरी क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि मैंने लाल डायरी उठा ली है, हमारे पास वो सारी चीजें आ गई, अब सब कुछ सुरक्षित है। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये तो बच गए। और बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि भाई लाल डायरी है कहाँ। लेकिन एक बड़ी बात ये भी सामने आई कि अशोक गहलोत ने उस वक्त ये कहा कि इस लाल डायरी को जला दो, अच्छा हुआ मैं जेल जाने से बच गया। इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब यही था कि इसमें सारे देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार अगर राज्य में चल रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य है, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तो केंद्र में सरकार है नहीं। ये राहुल गांधी की यात्रा, ये राहुल गांधी का तामझाम, ये अभी जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग जो जहां जाते हैं वो चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं, प्राइवेट प्लेन में जाते हैं। उसका पैसा कौन वहन करता है? ये जो रैलियां होती हैं इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो उसका पैसा कहां से आता है? तो पैसा कांग्रेस पार्टी को अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वहां से इसी तरह की डायरी के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। 500 करोड़ रुपए एक साल में भेजा गया। बेंगलोर में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बताते हैं कि जब सिद्धरामैया की सरकार पिछली बार थी तो उनको सेट किया हुआ था कि भाई एक महीने में आपको फला करोड़ रुपए जो है, और उसकी उगाही चलती थी। अब उगाही चल रही है तो उगाही राजस्थान में भी चल रही है, तो उगाही में पैसा कहां कहां से आया वही तो लिखा हुआ है उसमें। किसको किसको दिया गया ये भी बताया गया कि वो पैसे खर्च हुए कहां कहां। वो पैसे खर्च हुए राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का जो इलेक्शन हुआ उसमें खर्च किया गया, राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें खर्च किया गया। और जब ये सचिन पायलट ने विद्रोह किया तो एमएलएस को खरीदने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के लोग खुद बता रहे हैं। तो इसमें तो जैसा मैंने कहा कि ये राजनीतिक दृष्टि से ये एक विस्फोटक है, डायनामाइट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का ये जो मोहब्बत की दुकान है उसका तो चकनाचूर होना लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये मुद्दा अब सामने आ गया है जिसको लेकर अब पीएम मोदी ने भी सीधा प्रहार कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी ऐसे कोई अमूमन मुद्दे पे हमला नहीं बोलते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्यों राहुल गांधी चुप है, क्यों सोनिया गांधी चुप है, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा? देखिए, राहुल गांधी उसी बात को बोलते हैं जो कहा जाता है कि भैया आपको इस बात पे बातचीत करनी है। भैया आप देखिए, राहुल गांधी की मेंटल स्टेटस को समझिए। बंगाल में चुनाव होता है, बंगाल में चुनाव में आपको 0 सीट आता है, आप सारे सीटों पे वामपंथियों के साथ मिलके आप गठबंधन बनाते हैं, आप एक भी सीट नहीं जीतते हैं और आप कहते हैं कि हमारी ये मॉरल विक्ट्री हो गई जी। वो ममता बनर्जी को बधाई भी देते हैं। चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट आने के बाद कांग्रेसियों को वहां दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है और ममता बनर्जी को वो बगल में बिठा करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठ करके डिनर करते हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी के ऊपर कह दिया गया कि भैया आप मुंह से आवाज नहीं निकालोगे, ममता के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। भाई कौन गया कोर्ट के अंदर? ये जो ममता बनर्जी की सरकार, वहां के इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव में जो इतना बवाल मच रहा है, ये सबसे पहला कंप्लेनेंट कौन है? सबसे पहला कंप्लेनेंट अधीर रंजन चौधरी हैं। वो सबसे पहले हाईकोर्ट में गए, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, कार्यकर्ता मरता है, मरने दो, हमें तो प्रधानमंत्री बनना है। और प्रधानमंत्री कैसे बनोगे भाई? 15 दिन काम करते हो, 15 दिन थक जाते हो, तो फिर आपको कभी डॉक्टर के पास जाना होता है, तो कभी थाईलैंड जाना होता है, तो कभी इटली जाना होता है। 15 दिन आपको रिलैक्स करने का, आपको पिकनिक चाहिए, आपको जो है दिमाग को, शरीर को तरोताजा करने के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं। राजनीति आज की तारीख में बड़ी कॉम्पिटिटिव है, और जब आपके सामने मोदी, अमित शाह, नड्डा, योगी, धामी जैसे 24/7 365 डेज काम करने वाले लोग से अगर आपका मुकाबला है, जो सोता ही नहीं है, ये लोग काम कर, देखिए इनके चेहरे को क्या कैसा चेहरा, हवाइयां उड़ी हुई है इन लोगों के चेहरे पे। मुख्यमंत्री जब नहीं थे ये लोग तो ज्यादा चिकने नजर आते थे, सुंदर नजर आते थे, चेहरे पर रौनक थी। प्रधानमंत्री मोदी का डंडा चलता है, इन लोगों के चेहरे
50 तरह की बीमारी शरीर में लेकर के बैठे हुए लोग। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है। राहुल गांधी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि ये पुराने जमाने 70s के जमाने में जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू राजनीति किया करते थे, इंदिरा गांधी राजनीति किया करती थी कि भाई आप ठीक है 2 जगह सवेरे सवेरे उठे, एक बयान दे दिया, एक ट्वीट कर दिया, दिन भर आराम किया, शाम में पार्टी की, अगर रैली है तो लगातार 3-4 दिन रैली है तो 2-3 दिन तक आराम की भी जरूरत है। इस तरह से राजनीति होगी, इस तरह से सत्ता अब किसी को नहीं मिलने वाला। इस तरह से जो कैजुअल अप्रोच रखते हैं राजनीति में, उनके लिए अब ये फील्ड नहीं रहा। इसलिए राहुल गांधी के मन में जो आता है वो करते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर जो प्रहार किया है, ये लाल डायरी, ये काल बनेगी कांग्रेस पार्टी की। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निष्कासित और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के लाल डायरी के दावे को लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी बड़े नेता का इस लाल डायरी को लेकर कोई बड़ा बयान या कोई भी सफाई सामने नहीं आया है, लेकिन पीएम मोदी ने इस लाल डायरी को लेकर कड़ा प्रहार कर दिया है। पीएम मोदी राजस्थान के सीकर दौरे पे पहुंचे थे, जहां से उन्होंने इस लाल डायरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी में कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं। ऐसे ऐसे नेताओं के इस लाल डायरी में नाम छिपे हैं जिससे बड़े बड़े नेताओं की हवा निकली हुई है। इस लाल डायरी पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।